हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा खूबसूरत सा गांव आरवली, सराउंडेड बाय मदर नेचर। Lot many coconut trees in one frame. Isn't it beautiful and worth watching? लेकिन इससे भी खूबसूरत है हमारा ये प्राचीन मंदिर श्रीदेव वेतोबा मंदिर। तो आज मैं इस मेरे पहले व्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट श्रीदेव वेतोबा मंदिर। ये जगह मेरे दिल के काफी करीब है क्योंकि मेरा जन्म भी यही हुआ था। तो आप सभी के साथ मैं मेरे बचपन की यादें भी आज शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूँ पूजा नवाथे और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैंने सोचा भगवान के दर्शन करके मैं आशीर्वाद ले लूँ। तो मैं हूँ इस वक्त श्रीदेव वेतोबा मंदिर के यहाँ पर, और क्योंकि वेतोबा को केले का प्रसाद चढ़ाया जाता है तो मैं आज इनको ये केले का प्रसाद अर्पण करके मेरा व्लॉग शुरू करूँगी। तो आइए लेट्स बिगिन। ओम नमः पराय शिवात्मने वेतालाय नमः। श्रीदेव वेतोबा मंदिर एक जागृत देवस्थान है। In other words, he is the Lord who fulfills the wishes of devotees. He is also known as Lord Vetal, King of Ghosts. कहा जाता है कोंकण रीजन की रक्षा वेताल भगवान ही करते हैं। वेताल is basically a cleaner for the evil. He is manifestation of Shiva, the leader of an army of ghosts. He is not a ghost himself. He is rather a protector, a power who kills the evil. वेतोबा की मूर्ति काफी सुंदर और आकर्षित है। उनकी आंखों में तेज है और अगर आप एक बार उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें तो आप खुद उनके तेजस्वी रूप से रूबरू जरूर होंगे। एक और खास और इंटरेस्टिंग बात ये है कि भगवान वेतोबा को भेंट स्वरूप कोल्हापुरी चप्पल्स भी दिए जाते हैं। इस मंदिर में 300 साल पुराने चप्पल्स भी आपको नजर आएंगे जिन्हें बेहद ही संभाल कर रखा गया है। यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि रात के समय श्रीदेव वेतोबा इन्हीं कोल्हापुरी चप्पल्स को पहनकर गांव के सीमाओं से सभी की रक्षा करते हैं। ये मंदिर मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मैं श्रीदेव वेतोबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि मेरा बचपन यहाँ इनके आंगन में गुजरा है। मंदिर के पास में ही मेरा घर है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बट वो पुराना घर डिमोलिश कर दिया है। तो जो जगह है वो बहुत पवित्र जगह है और बचपन से मैं यहाँ पर पली बड़ी हूँ। जब मैं छोटी थी तो मंदिर में खेला करती थी मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ, और जब मम्मी डांटती थी तो एक खिड़की है वहाँ पे जाके मैं रोती बैठती थी। तो अच्छा लगता था, वेतोबा के साथ बातें करती थी, मेरे सारे प्रॉब्लम्स शेयर करती थी उनके साथ, और टचवुड आज तक उनका आशीर्वाद है। इसी वजह से मैं जहाँ पर हूँ आज वहाँ पहुँची हूँ। मैं उनके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ। तो अगर आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव हो तो आई एम श्योर आप किसी भी सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो वैसा एक कनेक्शन मेरा श्रीदेव वेतोबा के साथ है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, लाखों लोग हैं, दुनिया भर में लोग हैं जो इनके दर्शन करने आते हैं। यू कैन सी माई आईज आर ऑलरेडी वाटरी बिकॉज
it's an emotion more than words can explain you anything about श्रीदेव वेतोबा. एंड इनका दर्शन करके सचमुच में दिल तृप्त हो जाता है. तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगी कि आपको जब भी मौका मिले आप ज़रूर आइएगा. ये सिंधुदुर्ग जिले में वेंगुर्ला तालुका में आरवली गांव है. काफ़ी फेमस है ये जगह आरवली गांव. सो प्लीज़ यहाँ पे आइए और दर्शन लीजिए श्रीदेव वेतोबा का, और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी. कोई अंधश्रद्धा नहीं है, पर एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप दिल से कोई भी दुआ मांगते हो यहाँ आके तो उन तक वो पहुँच ही जाती है. और ये मेरा ही मानना नहीं है, कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है. कई लोग उन्हें सपने में भी देख चुके हैं, मैं खुद देख चुकी हूँ. तो बिल्कुल आइए. और कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी. अभी मेरा घर दिखाऊंगी पुराना, और दर्शन भी हमने ले लिए हैं अभी. तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो पॉजिटिव. सो ये मेरा पुराना घर है. अभी हम लोग यहाँ नहीं रहते, लेकिन मम्मी जब भी डांटती थी तो मैं इसी खिड़की में आगे रोती थी, बैठती थी, उदास होती थी. फिर वो मनाने भी आ जाती थी. लेकिन ये जो खिड़की है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है. आई लव दिस प्लेस. So as promised, I'm going to show you my old home, and that's demolished actually, but there's this property here, and more than a property or more than a house, my memories are attached to this place and this house. So yeah, I'll just flip the camera. Oh, let me turn. So यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं. बचपन में यहाँ पर बैठने के लिए 2 सोफ़ा थे, लाइक सीमेंट के सोफ़ा, एंड वी यूज्ड टू सिट ओवर हियर एंड एंजॉय. और यहाँ पे मेरा पुराना घर था, लेकिन अभी ये तोड़ दिया है. तो छोटी सी जगह भी है यहाँ पर जहाँ पे मेरे अंकल और आंटी रहते हैं, क्योंकि उनको ये जगह छोड़नी नहीं थी, वो दिल के करीब है इसीलिए. और ये देखिए, और यहाँ पे हमारे नेबर्स रहते थे, और उनका घर अभी उन्होंने बिल्डअप किया है. जो पुजारी है मंदिर के, वो यहाँ पे रहते हैं. और सो दिस प्लेस ये औदुंबर मंदिर है दत्त भगवान का. और इस जगह मैं हर रोज़ दिया बत्ती करती थी जब मैं छोटी थी. तो ये देखो, मैं बचपन में इसी जगह खेलती थी. लिटरली ये जगह देखिए. आई यूज्ड टू प्ले घर यहाँ पे, इस जगह. ओह माय गॉड, दिस मेमोरीज. यहाँ पर बगीचा है, और वहाँ पर आप एक पेड़ देख सकते हैं मेरे पीछे. शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी अच्छे से, बट उस पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं पढ़ाई करती थी. मैं और मेरी बहन, हम दोनों उस पेड़ के ऊपर बैठते थे, बुक्स लेके जाते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर होता था. वी यूज्ड टू बी लाइक जॉइंट फैमिली, एंड देन वी यूज्ड टू बी लाइक 20 पीपल इन हाउस. सो या एक घर में मोर देन 20 पीपल, एंड देन यू नो शोर शराबा. तो वहाँ पे उस जगह, लेट मी सी इफ आई कैन गो. वेट, ऑल राइट, आई एम हियर. तो ये था पेड़. यहाँ पर ऊपर जाके मैं बैठती थी बचपन में और पढ़ाई करती थी. ओह गॉड, ये चीकू का पेड़ है. यहाँ पे चिकू भी लगते थे, हम बचपन में खाते थे. ओह गॉड, लुक एट दिस ट्री. बहुत, ये नीरफनस बोलते हैं इसको, नीरफनस का पेड़ है ये. बट इसके ऊपर मैं बैठ के पढ़ाई करती थी बचपन में. ओह गॉड, दोज मेमोरीज. हाँ, स्टूडियोज़ तो नहीं थी, बट एक कहूँगी कि यहाँ पे फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी थी तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी. बट ठीक है, कोशिश करके डिस्टिंक्शन नहीं, बट फर्स्ट क्लास ले लेती थी. अच्छा, आगे तो मेरे घर के अगल बगल में आंगन में पेड़ पौधे बहुत है, स्पेस बहुत है. तो आई थिंक मैं 10th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर रह चुकी हूँ. 14 साल का वनवास था मेरा यहाँ पे, यू कैन से. 14 साल में यहाँ रह चुकी हूँ. तो ये जगह मेरे दिल के काफ़ी करीब है. इसी जगह, और ये मंदिर है ठीक मेरे घर के आंगन में मंदिर है ये. सो यू कैन इमेजिन हाउ क्लोज दिस प्लेस इज टू माई हार्ट. ये मंदिर है, ये मेरा घर है. ये मंदिर है, ये मेरा घर है. तो बचपन में show you more what's in the store. फिलहाल ये पर्ण कुटी है.
यहाँ पे हमारा बहुत खूबसूरत सा घर था. आई विश आई हैड पिक्चर्स, बट उस टाइम पे हमारे पास फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे अच्छे वाले, तो फ़ोटोज़ नहीं है मेरे पास, वीडियोज़ भी नहीं है. बट आई मिस दिस प्लेस एंड आई मिस एवरीथिंग अबाउट इट. सो अभी मैं आपको मेरी फेवरेट प्लेस दिखाऊंगी. मेरी दो फेवरेट, ये पीछे की तरफ का रास्ता है मेरे घर के, पूरी हरियाली है, पूरा बगीचा है, पूरा गार्डन ही गार्डन है. कैन यू इमेजिन मेरा बचपन कितना अच्छा गुजरा होगा यहाँ पे, पेड़ पौधे, दिस एनवायरनमेंट. हाय, आई कांट टेल यू, आई हैव बीन सो ब्लेस्ड इन माई लाइफ, सो ब्लेस्ड. मदर नेचर के गोदी में बड़ी हुई हूँ लिटरली. और आप इस घर को फार्म हाउस कह सकते हैं बिकॉज मेरे घर के पीछे okay, let me tell you that why I should call my old house farmhouse, because la la it is a farmhouse, right? मेरे घर के पीछे see the visuals, पूरी हरियाली. अभी थोड़ा लाइट है. ये किसी ने घर बांधा है, बहुत ही खूबसूरत सा घर है ये. बट यस, हम शाम के वक्त यहाँ आते थे खेलने और झूला झूलते थे इस पेड़ पे, क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा है. और वो झूला झूलने वाले जो क्या बोलते हैं यार उसे, आई डोंट रिमेंबर, बट बिकॉज इट्स अनकट इट्स ओके, आई डोंट हैव टू पॉज एंड रिमेंबर. बट वो हम मराठी में वेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, सॉरी लेट इट बी. बढ़िया, हम यहाँ पे आके झूला झूलते थे, घर बनाते थे झूठ मूठ का, पता एंजॉय करते थे. और शाम के वक्त हम यहाँ पर आते थे, क्रिकेट वगैरह मेरे भाई सब खेलते थे. बट दिस प्लेस इज लिट, आई टेल यू, इमेजिन. और हम पढ़ाई करने एग्जाम्स के टाइम पे भी इस पेड़ के नीचे आते थे, क्योंकि सी द ब्रीज, यहाँ पर हवा बहुत अच्छी आती है. ट्रस्ट में यहाँ पे हवा बहुत हाय हाय, और इतनी शांति है. ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ये मेरे साजना तो नहीं है बढ़िया. दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल. और हम यहाँ पर आते थे पढ़ाई करने, बट पढ़ाई कभी करते नहीं थे, हम मस्ती करते थे, सिर्फ मस्ती करते थे. बट आई मिस एवरीथिंग, आई मिस बीइंग योर. आती हूँ मैं यहाँ पे, हमारे नेबर्स अभी भी है यहाँ पे, चाचा चाची रहते हैं. मेरे नए घर से हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पे है, बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू गो एनीवेयर एल्स बट स्टे नियर वेतोबा मंदिर. सो या we got a new house over there. But yeah, having said that, I'll be emotional now because this place is so close to my heart. 14 years of my life I have spent over here. बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मेरा बचपन काफ़ी क्लासिक गुजरा है, काफ़ी क्लासिक. We literally had no phones. We literally had, I think TV. We were the first one to buy a TV in this village. तो सारे लोग महाभारत रामायण देखने हमारे घर पे आते थे. मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर पे फ़ोन काफ़ी लेट आए. We didn't have any luxuries. We had a good place and we mother nature. But हमारे घर पे लग्जरी कुछ भी नहीं थी जो आज मैं फील करती हूँ. आज इस मुकाम पे पहुँच के I have been blessed with luxury life now, luxurious life now. Having said that, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, वो जॉइंट फैमिली में मिलती है. जो छोटी छोटी खुशियाँ है, जो गांव में रहने की खुशी है ना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है. आज चाहे मैं सिटी में रहती हूँ या कहीं पे भी रहती हूँ, बट आई एम अटैच्ड टू माई रूट्स. And it's an emotional journey, it's an emotional feeling. My emotions are attached here more than, you know, घर बंगला गाड़ी ये सब सेकेंडरी है. आप जहाँ पर रह कर आपके बेस्ट मेमोरीज बना पाते हैं ना, that is the best thing you can do in your life. Just create memories and get it printed. Because जब phones नहीं थे ना, उस वक्त की बात है, जो मैंने मेमोरीज बनाई यहाँ पे, वो कभी कोई भी रब नहीं कर सकता है. कोई किसी हार्ड डिस्क में वो सेव करके नहीं रख सकती, क्योंकि इट्स योर, इट्स इन माई हार्ट. सो ओके, I don't have to be that emotional. This is my happy wala vlog. But yeah, this side of me is a true side. I wanted to be very original, uncut with you guys. So yeah, okay, time to say bye-bye. Because by the way, I'm recording this on my birthday, and I know you guys must be like waiting for my replies and all. But yeah, I'm recording this on my birthday because today is a special, very special day for me. I wanted to make it very, very special by revisiting all these places and re-cherishing all my memories
attached to this place. So yeah, finally time to say bye-bye. I hope you have loved this vlog of mine, and I hope you guys are going to like, comment and share, talk about Vetoba Mandir everywhere you go. And please Google and see whatever information I have provided. I think it's enough, but still, if you want to really know about Vetoba, you do have to visit this place. Do visit my place. Do come and meet me. You can DM me. Alright then, भगवान के आशीर्वाद के साथ में मेरा ये vlog, ये first vlog था मेरा. I hope you guys have enjoyed it. Please subscribe to my channel. Please like, please shower your love, because that gives me a boost to do more and more videos and share my personal life with you all. So bye and lots of love. Thank you everybody for your kind and heart-touching, heart-melting wishes. It really means a lot to me, and bottom of my heart, I'm grateful, I'm thankful, I'm blessed, and nothing could have I asked more than this life and being alive on this planet with you people around me. मेरी खुशनसीबी है कि आप सब मुझे जानते हैं, और मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं आप सभी को जानती हूँ. तो ज़्यादा ना पकाते हुए टाइम टू से गुड बाय. बाय 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 बाय. Stay tuned.